नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है ज्वालामुखी। ठीक, तो हम इसमें देखेंगे कि ज्वालामुखी किस प्रकार से उद्गारित होती है और ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ज्वालामुखी क्या होता है कि जो हमारा भूपटल होता है ना, जो पृथ्वी होती है, इसके नीचे गर्भ में जो मैग्मा होता है, मैग्मा का मतलब होता है लावा। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम पृथ्वी के, जो हमारी पृथ्वी है, इसके अगर हम 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे, तो जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता हुआ चला जाता है। तो किसी स्थिति में जो पृथ्वी का भूगर्भ है, उसका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। 6000 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस चट्टानों को पिघलाने के लिए पर्याप्त होता है। इनसे क्या होता है, चट्टाने पिघल कर वहां पर एक द्रव के रूप में या लावा के रूप में बन जाती है। और जैसे ही पृथ्वी पे या तो चट्टाने कमजोर हो या फिर किसी कारण से ये भूगर्भ की हलचलों के कारण ये पृथ्वी की भूपृष्ठ पर आकर जमा हो जाती है, इसे ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी होती है जो मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। पहला, जल के कारण, जैसे कि हमारी जो चट्टाने होती है, इनकी सरंध्रों द्वारा जब जल भूगर्भ में पहुंच जाता है तो जल वाष्प में बनकर बारीक गैस का निर्माण करता है, जिससे जो पृथ्वी की चट्टानें होती है इनको तोड़ फोड़ कर लावा के रूप में पानी निकलता है। ठीक, जो दूसरा होता है कमजोर सेलों की संरचना। अधिकतर ज्वालामुखी उन जगहों पर विस्फोट होती है जहां पर कमजोर सेलें मौजूद होती हैं। और जो तीसरा है चट्टानों में दरारें। यदि किसी स्थान पर चट्टानों में दरारें पाई जाती है तो उन स्थानों पर ज्वालामुखी की क्रिया अधिकतर देखी जाती है। ठीक, तो जो ज्वालामुखी, इसमें अधिकतर क्या निकलता है, जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है, फिर धूल, राख, धुआं और छोटे छोटे पिंड या पत्थर या बम, लेफिज वगैरह इसमें निकलते हैं। ठीक, अब ज्वालामुखी के प्रकार देखेंगे हम। तो जो ज्वालामुखी के प्रकार है, तो इनमें उद्गार के आधार पर देखें तो पहला होता है केंद्रीय उद्गार। तो केंद्रीय उद्गार क्या होता है, एक प्रकार से किसी एक निश्चित जगह पर एकदम से भयंकर विस्फोट के साथ जब बाहर निकलता है तो इसे केंद्रीय उद्गार कहा जाता है। जो केंद्रीय उद्गार होता है, इसमें जन और धन की दोनों की हानि बहुत अधिक मात्रा में होती है। केंद्रीय उद्गार के रूप में अगर हम देखें तो सिसिली द्वीप का जो एटना ज्वालामुखी इसका उत्तम उदाहरण है। दूसरा है जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी। तीसरा है इटली का विसुवियर ज्वालामुखी। ठीक, इसी के बाद देखेंगे हम दरारी उद्भेदन। जो हमारा दरारी उद्भेदन है, ये किसी चट्टानों में जब दरारें होती है, दरारों के माध्यम से लावा धीरे धीरे आराम से निकलता है, इसी को दरारी उद्भेदन कहते हैं। दरारी उद्भेदन में देखें तो भारत का जो दक्कन का पठार है, एक प्रकार से दरारी उद्भेदन की क्रिया दरारों द्वारा जो लावा निकला है उनसे बना हुआ है। ठीक, और अमेरिका का जो कोलंबिया जो पठार है, वो भी एक प्रकार से दरारी ज्वालामुखी की क्रिया से बना हुआ है। इसके बाद अपना है नेक्स्ट शांत उद्गार। जो शांत उद्गार होता है, ये बहुत ही धीमी गति से होता है, यानी कि दरारी उद्भेदन से भी और सिंपल होता है। ये आराम आराम से लावा पृथ्वी की भूगर्भ से बाहर निकलकर आता है। ठीक, तो इसमें अगर दरारी उद्भेदन में शांत उद्गार में देखें तो सोमावा का ज्वालामुखी इसका उत्तम उदाहरण है। हवाई द्वीप का इसका भी उत्तम उदाहरण है। और ये साथ में ये दरारें, ये शांत उद्गार हो गए। ठीक, तो ज्वालामुखी की दूसरी प्रकार से जब इनको देखा जाए, यानी कि पहला तो क्या होगा दरारों के आधार पर, ठीक, और दूसरा होगा समय के आधार पर देख सकते हैं। तो समय के आधार पर देखें तो पहला है जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो ज्वालामुखी होते हैं जो हमेशा इनसे लावा बाहर निकलता रहता है, यानी कि जो भूगर्भ है इनसे क्या होता है, इसमें हमेशा के लिए लावा बाहर निकलता रहता है। ठीक, जो सक्रिय ज्वालामुखी, इनमें जो उत्तम उदाहरण एटना का ज्वालामुखी और दक्षिण अमेरिका का कोटोफेक्सी ज्वालामुखी इसका उत्तम उदाहरण, यानी कि यहाँ पर प्रतिदिन भूगर्भ से लावा बाहर निकलता रहता है। ठीक, इसी के बाद लेफारी द्वीप समूह का स्ट्रोबोली ज्वालामुखी आदि इसके उत्तम उदाहरण है। ठीक, अगला है नेक्स्ट दूसरा वाला प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं जो एक बार उद्गार होने के बाद लंबे समय तक शांत रहते हैं, उसके बाद भी किसी ना किसी समय फिर अचानक से फटते हैं। ठीक, तो इनमें जो होता है, इनमें भी जनधन की हानि अधिक होती है, क्योंकि ये जब फटते हैं ये अचानक से फटते हैं, इनकी कोई प्रक्रिया का पहले से मालूम नहीं होता। ठीक,
और जी इसमें अगर उदाहरण देखें तो विश्ववीर का जो ज्वालामुखी है और काकाटाओ का ज्वालामुखी इसका उत्तम उदाहरण है। तीसरा है अपना शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। ये जो शांत या मृत ज्वालामुखी होते हैं ये एक बार किसी स्थान पर उद्गारित होने के बाद दोबारा उन स्थानों पर